जमीन घोटाले में 7 समन जारी करने के बाद अब ईडी यहां से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी कार्यवाही करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने 7 समन जारी कर दिए हैं और हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ साथ वो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और ऐसे में अब उन पर भूमि घोटाले से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। 6 समन ईडी ने इस साल पेश किए, लेकिन उनके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 7वां समन भेजे जाने के बाद अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर तलवार लटक चुकी है और आगामी वक्त में कभी भी ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि पीएमएलए एक्ट के तहत यहां पर ईडी ने हेमंत सोरेन को बताया है नोटिस जारी करके कि जगह और समय वो खुद ही तय करें कि उन्हें कहां मिलना है और ईडी के सवालों के जवाब का सामना करने के लिए वो किस वक्त पर तैयार होंगे। यानी कि ईडी अब दो हाथ करने को तैयार है। ईडी के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने के नाते अब हेमंत सोरेन से हर हालत में इस मामले पर पूछताछ की जानी है और हेमंत सोरेन को इन सवालों का सामना करना ही होगा। मेरे सहयोगी मेरे साथ प्रांशी राठौर मौजूद है। रंग बदलती राजनीति हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रांशी, जिस तरीके से यहाँ पर हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, कल्पना सोरेन के नाम पर अब वो विचार कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। पार्टी के एक दिग्गज नेता सरफराज अहमद ने अपनी सीट से इस्तीफा भी दे दिया है। वहां से उनको चुनाव लड़ाने की भी तैयारियां हो रही है कि कल्पना सोरेन जब मुख्यमंत्री बनेंगी तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर वहां से चुनाव जीतना होगा। तो ऐसे में क्या हेमंत सोरेन अब पावर ट्रांसफर के माध्यम से अपना पद अपनी पत्नी को देने की योजना बना रहे हैं? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दिनेश कि उनकी पत्नी का नाम लगातार सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी बीते साल हमने देखा जब ये मामला उछलता हुआ नजर आया था, उस दौरान भी हेमंत सोरेन की पत्नी का नाम सामने आया था कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को प्रदेश की कमान सौंपते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखा गया कि मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अचानक से एक बार फिर से साल की शुरुआत में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 7 समन जिस तरह से उन्हें भेज दिए गए हैं, उसके बाद से यहाँ पर अब यही देखा जा रहा है कि कल्पना सोरेन को वह आगे कर सकते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो हाल ही में बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब विचार विमर्श चल रहा है इस पार्टी में और बैठकें होती हुई जो नजर आ रही हैं उन्हें देखते हुए। बीते कल से देख रहे हैं कि बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है। आज भी अहम बैठक हुई है और ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने बीते कल ही साफ तौर पर कहा कि जो इस्तीफा यहाँ पर दिया गया है सरफराज अहमद की तरफ से, उनका इस्तीफा दरअसल दिलवाया गया है जिससे कि वो सीट यहाँ से खाली हो जाए और वहां से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कानूनी नियमों पर अगर रुख कर लिया जाए तो उसके मुताबिक यहाँ पर उपचुनाव होना मुश्किल ही है और अगर उपचुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं वे अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं। और उस वक्त बाबूलाल मरांडी का कहना साफ तौर पर रहा था कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को आगे करने का विचार विमर्श कर रहे हैं, जैसा कि हमने बिहार की राजनीति में देखा था एक वक्त जब घोटाले में फंसते हुए नजर आए थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे किया था। तो वही उदाहरण वह देते हुए नजर आए हैं कि देखिए जैसा बिहार में हुआ था, जैसा हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को आगे कर दिया था और सेम अब यहाँ पर भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो हेमंत सोरेन भी यही विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन अगर रुक कर लिया जाए, बीते शाम जो बैठक हुई थी, बीते शाम तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच जो बैठक हुई थी, उस दौरान जो खबर सामने आई थी, पदाधिकारियों की बैठक हुई और उसमें कल्पना सोरेन के नाम पर जब चर्चा हुई तो यही बातें निकलकर सामने आई कि कल्पना सोरेन के नाम पर तो प्रस्ताव रखा तक नहीं गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए जो राजनीति से अभी दूर है, लेकिन हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी पत्नी को एक्टिव करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि देखा गया है कि कई चुनाव के दौरान वो उनके साथ नजर आई हैं। इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम का वह हिस्सा बनती हुई नजर आती है। एक्टिव काफी नजर आती हैं, काफी पढ़ी लिखी भी हैं और देखा जाए तो समाज में वह काफी एक्टिव रहती हैं। तो उस तर्ज पर हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधे रखने के लिए अपने परिवार से अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं, जिससे कि वह देखा जाए तो इस पार्टी की कमान को भी आगे चलकर भविष्य में संभालते हुए नजर आए। तो इसी तर्ज पर यहाँ पर उनकी पत्नी का नाम लिया जा रहा है। लेकिन नियमों पर रुक कर लिया जाए तो उसके मुताबिक पत्नी का नाम शायद ही यहाँ पर वह आगे करते हुए नजर आए। जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि वह चाहकर भी अपनी पत्नी को आगे नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सोरेन वाकई में उनकी पत्नी को आगे कर पाएंगे, क्योंकि
सवाल यहाँ पर ये भी उठता है दिनेश, क्योंकि हेमंत सोरेन में परिवार के कई सदस्य हैं जो एक्टिव हैं। बात चाहे उनके पिता की कर ली जाए शिबू सोरेन की, जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, बात चाहे उनके बड़े भाई की कर ली जाए, बात अगर यहाँ पर उनकी भाभी सीता सोरेन की कर ली जाए जो विधायिका के पद पर है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन अगर अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं आगे करते हैं तो यहाँ पर आवाज उठाती हुई तो उनकी भाभी भी नजर आ सकती है। आखिरकार राजनीति में जो लंबे वक्त से एक्टिव हैं तो उन्हें ये पद क्यों नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी हेमंत सोरेन को सोचने समझने की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी और वह यहाँ पर सोच विचार करके ही किसी को आगे करना चाहिए। फ्रांसिस, जिस तरीके से जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी है, इंडिया गठबंधन का जो एक हिस्सा है, इसी के आधार पर अपने राज्य में काफी मजबूत स्थिति में है, काफी वोट बैंक उनके पास है, तो क्या यदि यहाँ से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार की टूट आ सकती है क्या? जो एक पूरा का पूरा इलाका जो झारखंड का है, जहां पर जेएमएम काफी मजबूत स्थिति में, वहां से झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से जेएमएम को लेकर जो दावे किए जा रहा है, आज जो हमने देखा, आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई, हमने देखा कि राजस्थान और झारखंड दोनों ही जगह पर जेएमएम को झटका लगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के करीबी, उनके जो मीडिया सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद के घर जिस तरह से ईडी छापेमारी करने के लिए पहुंच गई और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, इनके अलावा भी कई लोगों के नाम निकलकर सामने आए, तो उससे यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस पार्टी झटका लगेगा ही लगेगा। रुख कर लिया जाए दिल्ली की सियासत की तरफ, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो साफ तौर पर जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, जो उनकी पार्टी है वो 11 सालों में नेशनल लेवल पर पहुंची और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल देखा जाए तो कुछ ही राज्यों में जिस तरह से जीत बोल दिए हैं, उसके बाद से वह कहते हैं कि देखिए मोदी सरकार जो है वो साजिश रच रही है और उनकी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। तो उनका कहना यही है कि हमारी पार्टी को खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं और जो उन्हें समन भेज रही है वो गैर जरूरी समन है, गैर कानूनी समन है। और ऐसे में देखा जाए तो अब ईडी से वह खुद सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार आप किस आधार पर उन्हें समन भेज रहे हैं और किस आधार पर वह गिरफ्तार करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो कम नहीं हो रही हैं और अब यहाँ पर हेमंत सोरेन जिन्हें 7 बार समन भेजा गया, अगर आप 7 बार समन को देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से नजरअंदाज करते हुए नजर आए, तो जाहिर है कि चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे यहाँ पर झारखंड के ही विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो, जाहिर है यहाँ पर जेएमएम झटका लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी एक आरोप विपक्ष और लगाता नजर आ रहा है, माफ कीजिए, बिल्कुल प्रांसी, यहाँ से एक आरोप और विपक्ष लगाता यहाँ पर नजर आ रहा है कि ईडी जो है वो कार्यवाही सिर्फ विपक्षी दलों पर कर रही है। हाल ही में कर्नाटक के एक बीजेपी नेता ने कहा कि 41,000 करोड़ रुपए का घोटाला कोविड के दौरान कर्नाटक सरकार में हुआ था, तो उस पर कहीं ना कहीं कोई नजर नहीं है, जबकि विपक्ष को लगातार टारगेट किया जा रहा है। क्या इस पर आप अपने मत रखती हैं, क्या राय रखती हैं? क्योंकि जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेताओं को यहाँ पर ईडी के सम्मन भेजे जा रहे हैं, बुलाया जा रहा है कि जो है तमाम इस तरीके के घोटाले के आरोप हैं उनमें पेश होने के लिए लगातार एक तरीके से कार्यवाही की जा रही है और यहाँ पर विपक्षी नेताओं की टेंशन जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। क्या सोचना है कि जो विपक्ष है उसके ऊपर तानाशाही पूर्वक जो है शासन किया जा रहा है? देखिए, मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो 9.5 साल का कार्यकाल हमने देखा है, उस कार्यकाल में ये भी देखा गया है कि देश में काफी बदलाव भी नजर आए हैं, लेकिन ऐसे में अब सत्ता में आने के लिए विपक्ष यहाँ पर सरकार पर जिस तरीके से आरोप लगा रहा है, बात अगर यहाँ पर विपक्ष की ही कर ली जाए, अगर विपक्ष में से भी कोई भी पार्टी सत्ता में होती तो जाहिर है इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अब यही देखने वाली बात होगी दिनेश कि आखिरकार जो इंडिया गठबंधन जो आरोप तो लगा रहा है, लेकिन इन आरोपों को वह खारिज किस तरीके से कर पाएंगे? अगर ईडी सीबीआई की छापेमारी देखने को मिल रही है, अगर वाकई में आम आदमी पार्टी इतनी ईमानदार है, तो सलाखों के पीछे इस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लंबे वक्त तक नहीं रहते। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने पूरा ये घटनाक्रम समझा कि जिस आधार पर यहाँ पर हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और आगामी वक्त में उन्हें काफ़ी कुछ जो है कार्यवाही से गुजरना पड़ सकता है और हो सकता है कि आगामी जो है कुछ घंटों में ही हमें उनकी गिरफ्तारी भी देखने को मिले। हमारे इस खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।